सर हमारी नज़र में तो चंद्रशेखर ही हैं जो हमारे देश का विकास कर रहे। जैसे हरिजन जाति है उसको ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे, परंतु ये समझ नहीं रहे हैं हमारे ऐसी समाज के। एससी समाज के लोग समझ नहीं रहे ना जी, चंद्रशेखर को। हाँ जी, समझ नहीं रहे जी, समझाना पड़ेगा इनको। समझे तो तब तो सांसद बना दिया उनको नगीना से। ये हरियाणा में करना जी, वो हाँ। हरियाणा से। यहाँ जो मॉडर्न भी है वो भी बीजेपी से वोट देगा। ठीक है, अभी पीछे से मदन चौहान जी आए थे यहाँ से, ठीक है, सब ने बीजेपी ज्वाइन करी और कह रहे भी बीजेपी से ही वोट देंगे। 10 साल का नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए निकल चुके हैं हम हर विधानसभा में, क्योंकि किसी का कार्यकाल चल रहा है 5 साल से तो किसी का चल रहा है 10 साल से। जनता तक सुविधा दी या नहीं दी, एक तो बड़ा सवाल ये रहेगा। मेरे साथ युवा है, महिला है, बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई? सुमित कुमार है जी नाम मेरा। सुमित कुमार, आपके विधायक का क्या नाम है? घनश्याम दास अरोड़ा। 10 साल हो गए उनके लगातार कार्यकाल, आप लोगों ने भी वोट किया होगा, लेकिन कुछ हुआ काम या नहीं? कुछ नहीं हुआ। 2014 से 2019 तक कुछ काम हुआ, लेकिन 2019 के बाद 2024 तक अब तक कोई काम नहीं हुआ। हर गांव में वो सीसीटीवी कैमरा है, लाइट है चौराहे पे, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं है कुछ भी। और आंगनवाड़ी के अंदर हर गांव में नया बनता है, लेकिन यहाँ पे पुराना टूटा फूटा है, उसके दरवाजे खिड़कियाँ कुछ नहीं है जी। अच्छा, 2014 से 19 तक काम हुआ? तक कुछ काम हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बारात घर है गाँव में, उस पर प्लस्तर हुआ, लेकिन पेंट खिड़की दरवाजे लगे हैं, पेंट नहीं हुआ, बिजली फिटिंग नहीं, पंखे लगे, कुछ नहीं लगा उसके पास। अब वोट भी दिया उन्होंने? नहीं। किसको? घनश्याम को 2019 में वोट दिया था। फिर अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। अब कह रहे कि अब की बार उससे भी ज्यादा वोटों से नहीं, अब नहीं जीतेगा। अब वोट ही नहीं देने के, अब जीते कैसे? हाँ। जी। तो किसको देंगे भाई? धर्मपाल वाल्मीकि को, आम जनता को वोट देंगे, आम आदमी को, जो हर किसी गरीब की आवाज उठाता है, उसको वोट देंगे जी। तो धर्मपाल वाल्मीकि जी को आपको कैसा देख लिया कि भाई धर्मपाल वाल्मीकि 3-4 जगह हमने आजमा के देखा, रात को भी कॉल किया, सुबह भी कॉल किया, दिन में भी किया, वो हर टाइम एग्री रहते हैं। एग्री रहते हैं जी। कुछ काम पड़ा तो कराया? हाँ, काम पड़ा कराया है। या फिर आप लोगों ने कभी घनश्याम की तरह उनको वोट दे दे, जीत भी जाए फिर दिखे भी ना? ऐसा नहीं, गणेश वो धर्मपाल वाल्मीकि ऐसा नहीं करेंगे ना जी। अच्छा, आप चंद्रशेखर को वोट करेंगे या फिर वाल्मीकि साहब को वोट करेंगे? चंद्रशेखर को भी करेंगे और वाल्मीकि साहब को भी करेंगे। हाँ, चंद्रशेखर की वजह से देंगे वो। हाँ जी। अगर कल को उनका टिकट नहीं हुआ फिर धर्मपाल वाल्मीकि को फिर भी वोट देंगे, क्योंकि वो समाज के साथ खड़ा रहता है हर टाइम जी। किसी भी टाइम कॉल कर लो, वो समाज के साथ खड़ा रहता है। भाजपा को देंगे या फिर चश्मे वाली इनेलो को देंगे? भाजपा को देंगे। भाजपा को? यार तुम्हारा भाई कह रहा कि भाजपा को देंगे, आप कह रहे आजाद समाज पार्टी को देंगे। तो आजाद समाज पार्टी को देंगे जी। हाँ जी। माता जी, आप किसको देंगे? सर हमारी नज़र में तो चंद्रशेखर ही हैं जो हमारे देश का विकास कर रहे। जैसे हरिजन जाति है उसको ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे, परंतु ये समझ नहीं रहे हैं हमारे ऐसी समाज के। एससी समाज के लोग समझ नहीं रहे ना जी, चंद्रशेखर को। हाँ जी, समझ नहीं रहे जी, समझाना पड़ेगा इनको। समझे तो तब तो सांसद बना दिया उनको नगीना से। ये हरियाणा में करना जी, वो हाँ। हरियाणा से। जो यूपी में हुआ वो हरियाणा में करना। हाँ जी। तो सोच रहे कि किसी न तरीके से एक बार मजबूत हो जाए। हाँ जी। मायावती को छोड़ दिया गया अब की बार? हाँ जी, छोड़ दिया जी। क्यों? ऐसे ही जी। तो पुरानी नेता तो वही है। नहीं जी, कुछ नहीं है, वे नहीं कुछ भी कर दे हैं। चंद्रशेखर। हाँ जी। सैनी साहब, चुनाव आ चुका है। 4 साल 4 महीने का कार्यकाल नायब सैनी जी का भी चला, 9.5 साल का कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर से भी चला। ठीक है, 4 साल में क्या बदलाव दिखा आपके प्रदेश में? विषय भी बदलाव है। 4 साल मानी 8-10 सालों में पूरा बदलाव है, पूरा चेंजिंग है। पूरा हरियाणा, पूरा भारत बीजेपी की सरकार में। यहाँ की सड़कें बन रही हैं जिस पर खड़े, ये नहीं थी यहाँ से। ठीक है जी। और काम हो रहे हैं, बरात घर है वो बना, अम्बेडकर भवन बना। बहुत काम है गांव में, जो हो कि नहीं था, तालाब नहीं था यहाँ से, पानी ऐसे ही खत्म जा रहा था। ठीक है, लगभग सारे काम हो रहे हैं यहाँ से, ऐसा कोई काम नहीं है जो है नहीं काम है। सैनी साहब, अब की बार बता रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है और जबरदस्त लहर है। कोई लहर नहीं है। कोई लहर नहीं? नहीं, घनश्याम जी जीत जाएंगे दोबारा? बिल्कुल जीतेंगे। यहाँ कोई लहर नहीं है, हमारे यहाँ कोई लहर नहीं है। यहाँ जो मॉडर्न भी है वो भी बीजेपी से वोट देगा। ठीक है, अभी पीछे से मदन चौहान जी आए थे यहाँ से, ठीक है, सब ने बीजेपी ज्वाइन करी और कह रहे भी बीजेपी से ही वोट देंगे। ठीक है, कांग्रेस ने पहले भी राज करा, यहाँ 10 साल पहले करा। हम खनन वाले आदमी हैं, जैसे यहाँ कांग्रेस की सरकार आती है खनन बंद हो जाएगी तुरंत। जो ये भी बंदे हैं यहाँ, मतलब लोग काम करने वाले हैं, खनन के काम कराएं यहाँ से। ठीक है,
वो काम बंद हो जाएगा बिल्कुल। इस कर हम बीजेपी से ही वोट देंगे और घनश्याम दास अरोड़ा को ही जिताएंगे। खट्टर का भी कार्यकाल सही रहा, 10 साल से भाजपा का कार्यकाल भी सही रहा, घनश्याम अरोड़ा का भी 10 साल से सही ओके, रहा। शहर का नक्शा देखो ना आप, पहले कैसा था और अब कैसे है। सादीपुर में क्या हाल था, किसे काम किया हो, घनश्याम दास अरोड़ा ने करा काम वो। उसमें मोटरसाइकिल गड़ गई, कारा गड़ गई लोगों की, हाथ पैर गड़ गए लोगों के। ठीक है, आप देखोगे सादीपुर में गए होंगे, गए ना, तो काम तो हो रहे शहर के अंदर। ये बताओ काम ना हो रहे हो। दिलबाग को छोड़ दिया क्या? दिलबाग सही नहीं आदमी? नहीं, सही आदमी है दिलबाग भी, आदमी सही बताते हैं सभी जिससे बातचीत करते हैं, लेकिन आदमी उनको वोट सही नहीं है। देते। भी मेरी बात सुनो, जैसे पहले था, ठीक है, कम सीटें हैं तो उन्होंने भी आना बीजेपी में ही पड़ेगा। जैसे अगर मान लो उनकी 10 सीट है या 15 सीट है, सरकार बीजेपी ही बनाओगी और वो भी बीजेपी में आओगे, जैसे पहले हुआ था। गठबंधन होगा, 100% होगा गठबंधन। जो पहले गठबंधन में थे मैं तो आगे आजाद समाज पार्टी। हाँ, अब ये चौटाला साहब जी आओगे गठबंधन में। हाँ, अब की बार इनको ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले दूसरे चौटाला ले लेते, अब दूसरे ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा है भाई। आए थे हम दोस्तों आज यहाँ पर जो है लापरा एक गांव पड़ता है यमुनानगर विधानसभा सीट का, तो हम लोगों ने इनसे बातचीत करी। यहाँ पर काफ़ी युवा भाई थे, नौजवान थे, महिलाएं थे। मिलता हूँ आपको फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।